नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमेंट्स का सिलसिला जारी है क्योंकि शो पुण्य श्लोक अहिल्या भाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग काफी दुखी भी होते हैं कभी कभी जब रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से प्रतिक्रिया होती है, और कभी बहुत खुश होते हैं तो उस हिसाब से, और कभी कभी मेरी भी थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं। तो आज फिर मंडे का दिन है और आज फिर आपके कमेंट्स की बारी है। शुरू करते हैं कमेंट्स की वीडियो, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं मीना पटेल से। मीना पटेल जी लिखती हैं, गंगूबा को धन्ना जी गुन्नू जी जैसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से मित्रता हुई है और वो पहले से ही ऐसी सोच ही इसलिए आचार्य के पक्ष में बोलते हैं, प्रजा का नाम की ढाल बना के। ये लोग सिर्फ धर्म धर्म करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अपनी काली रोतली सेकते हैं। एंड आचार्य तो घमंडी हैं और द्वारिका का भड़काया हुआ है। धर्म के सच्चे राही तो मल्हार राव, खंडेराव, अहिल्या, परीक्षित, रेणु, ये सब है। थैंक यू सो मच मीना जी। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं है, अगली बार आप और ज्यादा क्लियरली लिखेंगी। आपका कमेंट मैंने रखा क्योंकि बहुत ही संदेश वाला कमेंट है। आपने सही लिखा है कि जो धना जी गुन्नू जी जैसे लोग हैं जो कि ऐसी असुरी प्रवृत्तियां रखते हैं, तभी उनकी नेगेटिव थॉट जो है हमेशा उनके सामने रहती है, और गंगूबा भी काफी हद तक उनके साथ मिले हुए लग रहे हैं। तो ये भी आपने बहुत सही लिखा है कि प्रजा का नाम ढाल बना के ले रहे हैं। शायद उनको ये खुद भी नहीं पता है कि प्रजा का नाम ढाल बना रहे हैं, खुद ही डरे हुए हैं काफी। और अंदर से कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं मगर हमें ही नहीं पता होता कि हम जो सोच रहे हैं वो वाकई में यही है, क्योंकि हम उसके उल्टा करते हैं। हमें लगता है कि हम तो ऐसा सोच नहीं सकते, हम भी मल्हार राव जैसा ही सोचना चाहते हैं, मगर अंदर से पुरुष प्रधान जो मन है वो उस तरफ जाता है, ऐसा मुझे लगता है गंगूबा को देख के। बाकी जो आपने लिखा है घमंडी द्वारिका के बारे में बहुत सही लिखा है। धर्म तो इनको कुछ छू के भी नहीं गया है। बाकी जिनको धर्म की परवाह है, जिनको प्रजा की परवाह है, वो आपने बहुत क्लियरली लिखा है, मल्हार राव, खंडेराव, अहिल्या, परीक्षित और रेणु। जी हाँ, बहुत ही सही है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। मधुबाला जी लिखती हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो बहुत ही बढ़िया है मधु जी, ये बहुत ही अच्छा है जो आपने लिखा है श्लोक, क्योंकि जिनको साईं की जो है ढाल मिलती है, जिनको साईं का, अपने शिव शंकर का आशीर्वाद मिलता है, चाहे कोई बुराई कितना भी उनके सामने आए, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। इसलिए खंडेराव हर बार बचते आए हैं, और खंडेराव के साथ शिव जी का आशीर्वाद है, और ऐसी भगत है उनके साथ जो है अहिल्या देवी, जो शिव शंकर की पूरी तरह से भगत है और मानती है उनकी एक एक बात, और शिव शंकर भी उनको इशारा कर ही देते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है रमेश कोरिया का। ये लिखते हैं, बाना बाई इज जस्ट लाइक ए पपेट टू गौतमा बाई एंड द्वारका बाई, जस्ट किड लाइक। Three names have made this serial so good and understanding, but without others it was not possible. But the priests have to teach the public all the right direction, enlightenment, philosopher according to the scripts. Even today, such priests don't explain anything about it, and what we see these days into new generation is the cause of such people. रमेश जी, बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका। मैं जरूर कहूंगी, आपने जिस तरीके से उस जनरेशन को, जिस जनरेशन की कहानी हम देख रहे हैं, और आज की जनरेशन को आपने एक साथ एक कमेंट में रखा है, बहुत ही बढ़िया है। और डेफिनेटली हम सब देख ही रहे हैं कि बाना बाई किस तरह से पपेट की तरह ही यूज हो रही है, और उसका दिमाग तो दिखता भी नहीं है, ना कभी वो यूज करती है, शायद है भी नहीं है। यस, बिल्कुल सही है आपकी बात। 3 लोग जो है इस सीरियल को बनाते हैं। ये बात सबसे अच्छी जो मुझे लगी कि आपने कहा कि ऐसे लोग भी होने चाहिए जो बुरे लोग होते हैं, तभी तो अच्छे लोगों का पता चलेगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है। जैसे सुख और दुख की बात होती है, दुख होगा तभी तो हमें होगा कि सुख क्या है ना। तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं। बाकी अपने आप को बचा के रखना और अच्छाई के साथ चलना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। और जो आपने लास्ट में लिखा है, सही लिखा है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो चीजों को कुछ गलत तरीके से समझाते हैं,
जनरेशन को या फिर समझाते ही नहीं है। इसलिए तो आज जनरेशन जो है कुछ अलग रास्ते पे पड़ गई है, जैसे कि ड्रग्स लेते हैं यूथ वाले, जो जवान बच्चे हैं, इवन टीनेजर भी आजकल थोड़ा पथ भ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसा ही है कि जहाँ पे पथ भ्रष्ट दिखता है बच्चों को, जहाँ पे वो चलते हैं उन पथ पे, वहां पे कहीं ना कोई ऐसा होता है जो उनको सही रास्ता दिखाने में उनकी हेल्प नहीं करता है और वो बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए रमेश जी। अगला कमेंट है कृष्णा शर्मा का। ये लिखती है, गौतमा बाई और द्वारका बाई का बॉन्ड मल्हार सरकार के साथ बहुत अच्छा है। दोनों ही मल्हार सरकार के साथ बेबाकी से और पत्नी होने का पूरा अधिकार से बात करती हैं, पर हरकू बाई मल्हार सरकार के सामने बहुत झिझकती हैं। बट वाई? तो सबसे पहले कृष्णा शर्मा जी, मैं आपको बहुत ही प्यार से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आपका नाम मुझे मेरी मम्मी के नाम से मुझे उनकी याद दिलाता है, क्योंकि उनका नाम भी कृष्णा शर्मा था। तो अब मैं आपके कमेंट की बात करती हूँ कि आपका कमेंट जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो दोनों हक जमाती हैं, गौतमा और द्वारका बिल्कुल पत्नी वाला हक जमाती है, लड़ती भी हैं और उनसे पूरा प्यार भी करती हैं। मगर हरकू बाई साहब थोड़ी झिझकती हैं। उसका कारण एक जो मुझे समझ में आता है साफ साफ है कि एज गैप बहुत ज्यादा है, और उसमें हरकू बाई साहब काफी समझदार हैं, और समझदार होने के साथ साथ वो जो एज गैप में एक रिस्पेक्ट फैक्टर जो है ना वो ज्यादा है उनके मन में, और उनका जो पत्नी धर्म वाला जो उनका है उनके मन में, वो कुछ ऐसा ही है और हम्बल नेचर से हैं। इसलिए वो झिझकती जैसा नहीं लगता है मुझे। बस हाँ, ये है कि कभी कभी जैसे मल्हार सरकार आते हैं, एक पत्नी है और जब एक एज भी गैप है और उनके सामने जब होते हैं तो थोड़ा शर्माना और थोड़ी झिझक तो आ ही जाती है। तो ये मुझे लगता है। बाकी हक की बात है तो हक के लिए अभी तक उनके सामने कोई ऐसी चीज आई नहीं कि वो अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि उनके सामने कोई संतान नहीं है। दोनों ही संतान वाली जो माएँ हैं वही जा के उनके ऊपर अपना रोब झाड़ती हैं मल्हार सरकार के ऊपर। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट में पढ़ूंगी सुषमा जी का। ये लिखती है, एक संदेश था पति पत्नी के बीच एक विश्वसनीय संबंध का। आपकी प्रतिक्रिया से मैं भी सहमत हूँ सुषमा शर्मा। बिल्कुल सही है। मैंने अपने उसी वीडियो में यही कहा था जो आपने जिसको पसंद किया है कि यस बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर होता है। उस ट्रस्ट फैक्टर को जहाँ पे ब्रेक किया जाता है वहीं पे जो है आपस में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई दिस विचार। अगला कमेंट है सुशील का। सुशील लिखते हैं, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइजर्स of serial that please extend the time of serial Punya Shlok Ahilya. In olden times there were so many strict rules for widow ladies like sati pratha, vidwa vivah, etc. How widows faced such prathaएं. Again request to extend the time of this serial. Thanks. तो सुशील जी आपके थ्रू मैं भी अपनी रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सीरियल की टाइमिंग जो है बढ़नी चाहिए या फिर एक डे और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफी पसंद आ रहा है और काफी संदेश देता है, काफी सीख देता है ये सीरियल। और बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। उस समय जो लोगों ने, जो विडोज ने इस चीज को झेला होगा उनको हम नतमस्तक हैं, क्योंकि बहुत ही पीड़ादायक रास्ता है ये जो उन्होंने झेला है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है राजेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं, गौतमा का रोल कहानी को बहुत प्रभावी बनाता है। नेचुरल फीलिंग है एक माँ, एक सास और एक रानी की। बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आपको मिल रही है सास और माँ की, मगर रानी की कहाँ से मिल रही है ये नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रानी तभी होती है जब वो प्रजा के बारे में सोचे। मगर यहाँ पे तो रानी प्रजा के बारे में राजेंद्र जी सोच नहीं रही है। हाँ, माँ के बारे में तो बहुत ज्यादा ही सोच रही है और सास की भूमिका भी बाखूबी निभा रही है। तो डेफिनेटली आपकी आधी बात से मैं सहमत हूँ और आधी बात से मैं थोड़ी सी नहीं सहमत हूँ। तो खैर, आपने कमेंट किया है उसके लिए धन्यवाद। अगला कमेंट है कृष्णा लाल जी का। ये लिखते हैं, आपका अंदाजा सही लगता है, क्योंकि अभी तक द्वारका बाई क्यों नहीं पकड़ी गई है, सरप्राइज सा लगता है। तो मेरा अंदाजा मैंने लगाया था, मगर वो अंदाजा थोड़ा उल्टा चला गया। बात कुछ और ही निकली जो मैं अगले कमेंट के बीच में आपको बताऊंगी। मगर डेफिनेटली सजा तो मिलेगी एक ना एक दिन, क्योंकि कब तक जो है ऐसे जो विरोधी लोग हैं अपनी खैर मनाएंगे। थैंक यू सो मच किशोरी लाल जी। अगला कमेंट है रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी लिखते हैं, तुक्कू जी भी दरबार में नहीं है। इट मे बी पॉसिबल दैट मल्हार राव मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोब द कॉन्स्पिरेसी।
तो जैसा मैंने किशोरी लाल जी के कमेंट में कहा कि आगे कमेंट में आपका जवाब है, तो वही है कि अगर ऐसा होता द्वारका और जो जमुना है, अगर उनको जो मैंने वीडियो बनाया था उसके हिसाब से होता तो अच्छा खासा ड्रामा मिलता और पब्लिक भी, हम लोग भी खुश हो जाते। और यहाँ पे जो मुझे देखा, जो मुझे लगा है कि कभी कभी आर्टिस्टों की डेट्स क्लैश कर जाती हैं और उस समय वो सीन शूट करना बड़ा जरूरी होता है और प्रेशर होता है कि एपिसोड को तो भेजना ही भेजना है, टेलीकास्ट करना है, सर पे है टेलीकास्ट। तो ये चीजें मैनेज करने के लिए कभी कभी कुछ आर्टिस्टों को इग्नोर किया जाता है। बट फिर मैं कहूंगी कि ये ऐसा सीन नहीं था जिसमें इन तीनों को इग्नोर किया जाता। द्वारका को, जमुना को कर देते चलता था, द्वारका और तुक्कू जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वॉट एवर द मैटर। तो ये मुझे पर्सनली लगता है। बाकी डेफिनेटली लोगों ने भी ये नोटिस किया है और आगे ऐसा ना हो इसकी मैं पूरी पूरी उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू सो मच रामचंद्र जी आपके कमेंट का। तो ये थे दोस्तों हमारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में। अभी आपको मैं सुनाती हूँ यामी जी का ऑडियो। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी, मैं अपनी 8वीं ऑडियो बनाने जा रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि मल्हार का अटल फैसला, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मल्हार राव ने जो भी फैसला किया है रेनू के लिए, उसके मैं पूरी तरह से हक में हूँ। मुझे बिल्कुल सही लगा मल्हार राव का फैसला, जो उन्होंने रेनू के हक में किया, अहिल्या के पक्ष में किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर मल्हार राव के एक सही फैसले से रेनू को नई जिंदगी मिल सकती है, उसकी खुशियाँ, उसके मांग का सिंदूर उसे वापस मिल सकता है, जिसके लिए अहिल्या ने इतना संघर्ष किया। तो इस फैसले से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जैसे कि रानी गौतमा। रानी गौतमा एक स्वार्थी और एक सेल्फिश औरत है, जो हमेशा शुरू से यही चाहती है कि मल्हार राव होलकर वही करे जो रानी गौतमा चाहती है। लेकिन रानी गौतमा शायद ये बात भूल गई है कि मल्हार राव होलकर पर सिर्फ उनके ही परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की, पूरे होलकर समाज की जिम्मेदारी मल्हार राव होलकर पर है। होलकर परिवार को छोड़कर बाकी ऐसे कई परिवार हैं जिसकी जिम्मेदारी मल्हार राव होलकर के सर पर है। लेकिन एक पटरानी होकर रानी गौतमा की सोच बहुत ही शुरू से ही मुझे गलत और घटिया लगी है। रेनू और परीक्षित की शादी से रेनू का भविष्य सुधर सकता है, उसको वैधव्य से छुटकारा मिल सकता है। तो बहुत सही फैसला है मल्हार राव होलकर का, और इस फैसले में मैं मल्हार राव होलकर के पूरी तरह से साथ हूँ। आप सबका धन्यवाद यामी जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर ऑडियो। और मैं फिर से कहूंगी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, परेशान मत होइए ज्यादा, ये सब चलता रहता है, बट आप अपना भी ध्यान रखिए। और बाकी सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट भेजे, धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.